हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नोमक्कारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे आप सब जानते हैं हमारा ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है और हमने यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अभी तक 2014 के पेपर्स को कंप्लीट किया है और अभी हमारा 2015 के पेपर्स फर्स्ट का पार्ट बी कंप्लीट हुआ है और आज हम पार्ट ए को स्टार्ट करेंगे। तो आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें और आगे के वीडियोस को कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इरेस्मस। तो इरेस्मस कौन थे? तो ये रॉटरडम नीदरलैंड के एक मानवतावादी, धर्मशास्त्री व दार्शनिक भी थे और इन्हें पुनर्जागरण के सबसे महान और प्रभावशाली विचारक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने रूढ़िवादी कैथोलिक चर्च का विरोध करते हुए जैसे बुद्ध भगवान की प्रशंसा की, लूथरन से दूरी बनाई रखी आदि ऐसे काम किए। तो इरेस्मस के बारे में जानते हैं। तो मानवतावादी लेखक, हॉलैंड निवासी थे। प्रेज ऑफ फॉली मतलब मूर्खता की प्रशंसा पुस्तक में वर्णित व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की क्रूतियों पर प्रहार किया। तो इसमें इसका वर्णन है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बास्तील। तो बास्तील क्या था? तो बास्तील अपना एक फ्रांस का एक किला था। इसके बारे में जाने तो फ्रांस का एक किला और पेरिस में स्थित है ये दुर्ग उस समय फ्रांस में राजाओं की निरंकुशता व वर्चस्व का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जून 1789 में फ्रांस में राष्ट्रीय महासभा की मान्यता मिलने के बाद होने वाले अधिवेशन पर पूरी फ्रांस की निगाहें टिकी थीं। इसी बीच में अफवाह फैल गई कि फ्रांस का राजा है जो विदेशी फ्रांसियों को कुचलने वाला है। उसी समय उसने वहां के वित्त मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया। इस घटना से फैल रही अफवाहों को बल मिला। जनता आशंकित हो गई और भड़क गई। तो उसने आंदोलन शुरू कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। 12 जुलाई 1789 की बात है। तो उसमें लुटेरे भी शामिल हो गए थे। फिर उसके बाद 14 जुलाई 1789 को बास्तील दुर्ग पर हमला कर दिया क्रांतिकारियों ने। वहां से कैदियों को रिहा करवाया। तो कैदियों को उस दिन स्वतंत्रता मिली थी। इसी कारण इस दिन 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने सेकंड लाइन में लिखा है जो 14 जुलाई 1789 है, 17 से 89 लग गया है तो 1789 कर लीजिएगा। 1789 ईस्वी को पेरिस के क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक तोड़ दिए थे और वहां से बंदियों को मुक्त कराया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी, आप उसको सही कर लीजिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आप सब जानते हैं कि हम 4 वेद पढ़ते हैं, उनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद इसे दुनिया की प्रथम पुस्तक व प्रथम धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। तो यह 4 वेदों में से प्राचीन व सर्वोच्च वेद है। ईश्वर द्वारा विषयों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं और इसे पुरातन ज्ञान व विज्ञान का अपार भंडार है इसमें। तो इसे पुरातन ज्ञान व विज्ञान का अपार भंडार कहा जाता है। ऋक का अर्थ होता है स्थिति और ज्ञान। यह सबसे पहला वेद है और सबसे पहले वेद में यह पद्यात्मक वेद है। इसकी 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? साकल्प, वास्कल्प, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। तो जो साकल्प शाखा है वो अभी वर्तमान में प्रचलित है। इसका उपवेद जाने तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। इसमें 10 मंडल हैं। तो सबसे नया मंडल है जो पहला व 10वां मंडल सबसे नया मंडल है।
इसमें 9वें मंडल में सोम को समर्पित है 9वां मंडल, और 10वां मंडल है जो पुरुष सूक्त का इसमें वर्णन है। इसी में विवाह सूक्त का भी वर्णन है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार। तो स्नानागार था जो, वह एक बहुत विशाल था, सार्वजनिक भवनों में महत्वपूर्ण बृहत स्नानागार था। धार्मिक अवसरों और नहाने के लिए उपयोगी था। यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे भी सुधार कीजिएगा। तो यह धार्मिक अवसरों और नहाने के लिए उपयोगी था। इतिहासकार मार्शल तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताते हैं इसे। तो स्नानागार के बारे में जानते हैं। तो यह एक विशाल था। इस तालाब की लंबाई 29 फुट थी, चौड़ाई 23 फुट व गहराई 8 फुट के लगभग थी। इसकी चारों ओर काफ़ी बरामदे बने हुए थे। इस तालाब के पास एक कुआं था जिसके पानी को इस तालाब में भरा जाता था। तालाब में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। गंदे पानी को निकालने के लिए भी अलग से रास्ता था। तो वह उस रास्ते से जो गंदा पानी था वो निकल जाता था, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक पूजन भी होते थे और लोग नहाने आते थे। नहाने के बाद वहीं पे पूजा पाठ करते थे। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो, तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कई साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वह मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कालिदास। तो कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक व मुख्य कवि का दर्जा प्राप्त था इन्हें। रचनाएं थी इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, और भी इनकी रचनाएं हैं। तो इनके द्वारा रचित एक खंड काव्य था मेघदूत, वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। कालिदास ने अपने जीवन में 40 रचनाएं लिखी हैं। इनके नाम पर ही मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष 1980 से दिया जा रहा है, जो शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच व कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को दिया जाता है। अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो इनकी जीवनी के बारे में, इनका जन्म व माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन 3री शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। इनका विवाह था जो, तो विद्योतमान नाम की एक राजकुमारी थी, उनसे इनका विवाह हुआ था। तो उनको यह ज्ञान नहीं था कि ये अनपढ़ हैं। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और बोला घर में प्रवेश तब करना जब विद्वान बनकर आना। उसके बाद कालिदास ने विद्या हासिल की और यह एक महान कवि बने। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसके बारे में जानते हैं ये कब हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी कहाँ पर है, राजस्थान में, यहाँ पर हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर थे, उनकी सेना के बीच हुआ था। धर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है ये युद्ध। तो जो अकबर की सेना का नेतृत्व था वो किसने किया था, मानसिंह ने। इस युद्ध में माना जाता है कि मुगलों की तुलना में आधे सैनिक थे महाराणा प्रताप के पास और हथियार भी नहीं थे। ये युद्ध 4 घंटे तक चला था। युद्ध के बाद सभी राजपूत राजा थे वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए और चित्तौड़, गोगुंडा और भी जो कुंभलगढ़ ये सब थे वो सब मुगलों के अधीन हो गए और महाराणा प्रताप यहाँ वहाँ भटकते रहे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो यह कहानी थी महाराणा प्रताप की और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हमने जाना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अफजल खान की लड़ाई या घटना। तो अफजल खान 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ दुर्ग में युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में यह घटना है। 10 नवंबर 1659
शिवाजी और अफजल खान के बीच यह युद्ध हुआ था। अफजल खान आदिल शाही हुकूमत का बेहतरीन योद्धा था। तो इस घटना के बारे में हम जानते हैं। तो 1 नवंबर 1659 में बीजापुर की गद्दी पर आदिल शाही द्वितीय बैठा, 1659 में बैठा था। तो वह समझा कि अगर शिवाजी को नहीं मारा तो खतरा बना रहेगा, तो उसने अफजल खां को वध करने के लिए भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को बुलाया। शिवाजी ने बिना शस्त्र के युद्ध लड़ने की बात कही। अफजल खान था जो, तो वो मान गया, परंतु वह बहुत दुष्ट था और शिवाजी भी जानते थे कि वो खाली हाथ तो आ नहीं सकता, कोई ना कोई षड्यंत्र तो जरूर कर सकता है। तो अफजल खां अपने हाथ में कटारी छिपा लाया और शिवाजी भी जानते थे, तो वह अंगरखा के अंदर कवच पहन रखे और दाएं हाथ में बघनखा था। उनके हाथ में, दाएं हाथ में बघनखा नाम का एक शस्त्र होता है, तो वो था। जब वो गले लगे तो अफजल खान ने उन पर हमला किया, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर शिवाजी ने उस पर बघनखा घुसेड़ दिया। तो यह कहानी है अफजल खान की और शिवाजी की। तो आज के 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है लियोनार्डो दा विंची और सेकंड है हड़प्पा। तो आप इनके बारे में आंसर राइट करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।